बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। क्षेत्र के 30 एएसबी में जल संसाधन विभाग और विद्युत निगम की भूमि पर झाड़ झंखाड़ की आड़ में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला सामने आया। बता दें, सर्व समाज वन प्रेमियों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अजय सिंह, सहायक वनपाल लक्ष्मी नारायण और वन रक्षक स्वर्ण सिंह ने निजी लाभ के चलते करीब 500 पेड़ काट दिए हैं, जिनमें खेजड़ी, शीशम और कीकर जैसे हरे पेड़ शामिल हैं। मामले को लेकर वन प्रेमियों और सर्व समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने रावला थाने के सामने करीब 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। देर शाम सीआई बलवंत कुमार और अनूपगढ़ रेंजर के साथ वार्ता के बाद वन विभाग के कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल की लाइट जलाकर पैदल जुलूस निकाला और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वन्य प्रेमियों ने दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। फिलहाल तहसील परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक जाखड़, गंगा विशन पूनिया, रावला प्रशासक दिनेश सोनी, प्रशासक बुधराम बिश्नोई, विजयपाल सीगर सहित पालाराम भादू, एडवोकेट सतपाल बिश्नोई, बंसीलाल गुद्वारा सहित सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। देख सकते हैं बीकानेर के अंदर एक तरफ जहां पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन जो लगातार जारी है, लेकिन रावला की इस घटना ने कहीं न कहीं पूरे इलाके में वो एक अलग माहौल वो पैदा कर दिया है। जैसा कि रावला के अंदर भारी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर आज वन्य प्रेमियों को जो गुस्सा है वो किस प्रकार से फूटा है। रावला थाना के समकक्ष धरना जारी है और अभी रावला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अशोक जाखड़ मेरे साथ मौजूद है। अशोक जी, क्या है पूरा मामला? देखिए रमेश जी, पहले तो मैं आपका सभी तमाम पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो हमारी मांग थी उसको बड़ी प्रमुखता से उठाया। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ आंदोलन हमारे बीकानेर में चल रहा है। हमारे साधु संतों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनों ने, बुजुर्गों ने आमरण अनशन 4 दिन तक लगातार रखा। उसमें सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी मांगे 70% मानी भी है। इसी संबंध में हमारे इस रावला मंडी तहसील के अंदर 10 केडी ग्राम पंचायत में 30 एएस चक आता है। उसमें 132 केवी जीएसएस मंजूर हुआ था। उसके लिए 9 बीघा जमीन आरक्षित हुई थी और उसमें एक लेटर को वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आधार बनाया, जिसमें तो मात्र उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि उसकी जो झाड़ियां है या कोई सूखे पेड़ है उनको साफ किया जाए। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने उसका दुष्प्रयोग करते हुए उस 9 बीघा और उसके अलावा यानी कि 9 बीघा के समेत कम से कम 25 बीघा में लगभग 200 पेड़ काटने का काम किया है। और सभी जो पेड़ कम से कम 50 वर्ष पुराने हैं और पूर्णतः अवैध तरीके से वो पेड़ काटने का काम किया है। इस संबंध में लगातार 2-3 दिन से पर्यावरण प्रेमी है विरोध दर्ज करवा रहे थे। कल शाम को हमने रावला थाने में जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी है और भी जो दोषी कर्मचारी है दूसरे विभाग के, उनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन रावला थाने में दी थी। लेकिन आज शाम 3 बजे तक उस पर ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी तमाम जनप्रतिनिधि रावला थाने में आज लगभग 12-1 बजे पहुंचे और वहां धरना लगाकर बैठे। बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। उसके दबाव के अंदर आखिरकार शाम तक रावला थाना अधिकारी को जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी उनके खिलाफ नामजद किन के खिलाफ एप्लीकेशन दिया? देखिए, एक तो रेंजर है अजय सिंह जी और वन रक्षक है लक्ष्मी नारायण जी मीणा और एक श्रवण सिंह जी है। उनके खिलाफ और कुछ अन्य जो दूसरे विभाग जैसे सिंचाई विभाग की तरफ से भी एक लेटर जारी किया था साफ सफाई का। हालांकि जो 9 बीघा जमीन आरक्षित है उसके अलावा भी सिंचाई विभाग ने साफ सफाई के नाम पर एक लेटर जारी किया था। तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की भी उसमें मिलीभगत नजर आ रही है। तो हमने उन तीनों के खिलाफ नामजद और अन्य के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी थी, आखिरकार जो पर्यावरण प्रेमी धरने पर बैठे रावला में, तो उसके दबाव में रावला थाना अधिकारी ने लगभग आधा घंटे पहले उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है।
एक हमारी और मांग थी तीसरी कि जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी है वो कल सुबह 11 बजे तक सस्पेंड होने चाहिए। अच्छा जाकिर साहब, पूरे राजस्थान के अंदर खेजड़ी बचाओ मूवमेंट चल रहा है और एक तरफ रावला के अंदर इस प्रकार से मतलब अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या शासन प्रशासन मौन है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा भी इस प्रकार से खेजड़ी बचाने के लिए बड़े आंदोलन हो रहे हैं और इधर प्रशासन की मिलीभगत से इस प्रकार की? देखिए रमेश जी, ये जो मामला है रक्षक ही भक्षक वाली बात है, क्योंकि वन विभाग की जो टीम होती है, वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको पेड़ों की रक्षा के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये जो मामला TCS का है इसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके और उनको परिसर में पहुंचे। अब ये हम मान सकते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों में कर्मचारियों में हड़कंप मचा। मैं आपको बता दूं, जिस लोकेशन पर पेड़ काटे गए, शायद आप वहां नहीं गए, बिल्कुल, जहां पेड़ खेजड़ी का था वहां JCB से उसका नाम निशान तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, मतलब जो नीचे का जो जड़ होता है जड़। वो भी उन्होंने नहीं छोड़ी। लगभग 40-50% खेजड़ी के पौधे थे, उनको खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। और आप कह रहे हो कि DFO सर ने हमें आश्वस्त किया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 से 4 दिनों में जो भी पर्यावरण प्रेमी है सबसे पहले DFO सर को ही फोन किया था। ठीक है, यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से DFO से लेकर चाहे वो नीचे का अधिकारी है चाहे वो ऊपर का अधिकारी, लेकिन उन्होंने अलगे मिली है, बिल्कुल पूरी मिलीभगत, सबकी मिलीभगत है, बिल्कुल मिलीभगत है। तभी तो ये मानो कि 50 साल पुराने कम से कम 150 से 200 पेड़ काटे जाते हैं। कम से कम 50 लाख रुपए की कीमत के वो पेड़ है। अगर पेड़ कटाई होती है तो उसका पहले टेंडर भी होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। एक भी प्रक्रिया उन्होंने पूर्ण नहीं की है और वो जो अवैध कटाई हुई है उन पेड़ों को उन्होंने बेचने का काम। अच्छा, अब आगामी क्या निर्णय है, कल क्या कुछ रहेगा आपको इसको लेकर? देखिए, हमारी 3 मांगे थी, 2 मांगे हमारी पूरी हो चुकी है। तीसरी मांग हमारी जो है कि जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी है अगर उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है तो हम इस तहसील परिसर के आगे धरना देंगे। धरने के अंदर लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। सबकी एक ही मांग है, वन विभाग के रेंजर को सस्पेंड किया जाए व इसमें जो भी अधिकारी लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मेरे साथ अनूपगढ़ के रेंजर रणवीर सिंह जी मौजूद है। तो रेंजर साहब, क्या है पूरा मामला, अभी क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो, मेरे सुनने में ये आया है कि यहाँ एक GSS बन रहा है 30S में, तो उसमें जो पेड़ काटे गए उसमें कुछ खेजड़ी बता रहे हैं, कुछ एरिया से ज़्यादा काटी हुई हैं। इसलिए मेरे को DO साहब ने यहाँ भेजा गया है और साहब ने मुझे बताया जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा रेंजर साहब, एक बात बताइए, क्या आपका जो विभाग है इस प्रकार से जो पेड़ है वो काट सकता है? नहीं, विभाग ने पेड़ काटे नहीं है, इरिगेशन ने पेड़ काटे। विभाग ने तो अपने कब्जे में लेके वो डिपो में जमा करवाया, जो कि उनकी रसीद चित्र अधिकारी के पास ऑलरेडी है। नहीं, लेकिन उनके पास है, सब रिकॉर्डेड है। लेकिन इनका जो आरोप है वो यही है कि इसमें जो आपके रावला वन विभाग के जो रेंजर है उनकी मिलीभगत है। देखो, मिलीभगत की ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बिना जांच के जांच की जाएगी। हमारे ऊपर सरकार द्वारा सख्त से सख्त जांच की जाएगी और अगर खेजड़ी पेड़ पाएगा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। तो ये है रणवीर सिंह जी, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो वन्य प्रेमी है उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि इस पूरे मामले के अंदर रावला के रेंजर और कर्मचारियों का पूरा इसके अंदर जो है वो मिली भगती है। और रणवीर सिंह जी ने कहा अगर इस प्रकार से कहीं भी मिली भगत पाई जाती है या कोई भी खेजड़ी का एक टहनी भी अगर मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी प्रकार से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।